जय श्री श्याम। हारे का खारा खाटू श्याम बाबा की जय। मित्रों, मेरा नाम आचार्य भरत त्रिवेदी, सूर्या ज्योतिष केंद्र, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 70099702। मित्रों, जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है, मित्रों, होली के समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको आप कर लेंगे तो आपके बहुत से कष्ट दूर हो सकते हैं। मित्रों, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, होली को सिर्फ एक त्यौहार समझते हैं और एक त्यौहार मानकर सिर्फ उसे त्यौहार की तरह समझते हैं। मित्रों, हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिसमें हर चीज के पीछे एक अलग तात्पर्य, अलग मतलब है, अलग प्रयोजन है। मित्रों, हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिसको आज विज्ञान भी मानता है और बहुत पहले से मानता आ रहा है, क्योंकि विज्ञान हो या ज्ञान हो, इसकी उत्पत्ति हमारे सनातन से हुई है। मित्रों, होली पर क्या करना चाहिए? जैसे बहुत से भाई हैं तो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए इस होली में बहुत ही अत्यंत और लाभकारी उपाय है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने का कोई तात्पर्य नहीं होगा कि होली किस प्रयोजन से मनाई जाती है। होली इसलिए मनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उस राक्षस के पुत्र प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे, नारायण श्री विष्णु के, किंतु हिरण्यकश्यप उतना ही भगवान का विरोधी था, जिसके कारण तरह तरह की प्रहलाद जी को यातनाएं दी। उसके पश्चात सारे उपाय कर लिए, किंतु प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा कि मैं अपने भतीजे को आग में लेकर के जला दूंगी, क्योंकि उसको तो वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसे कोई भी अग्नि किसी भी प्रकार की जला नहीं सकती। तो उसने कहा कि भैया मैं इसको जला दूंगी। तो अपने भतीजे प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में समाहित हो गई, किंतु भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद जी तो बच गए, स्वयं होलिका दहन हो गई। इसलिए होली मनाई जाती है। मित्रों, होलिका दहन का मतलब है बुराइयों को, विपत्तियों को नष्ट कर देना। उसी होलिका में अपनी बुराई और विपत्तियों का नाश होता है। मित्रों, होली में क्या करना चाहिए जिससे कि आपके कष्ट दूर हों, वो आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, इस बार होली में कुछ देर हो रही है। देर होने का कारण है गुरु अस्त होने के कारण होली में थोड़ा सा देर हुई है, अन्यथा ये बहुत पहले हो जाती थी। मित्रों, इस बार मैं बहुत अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करने से आपको लाभ होना ही होना है। मित्रों, जैसे बहुत से भाई हमारे हैं, व्यवसाय करते हैं और परेशान रहते हैं कि व्यापार चलता नहीं है महाराज, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उनके लिए होली में क्या करें? बहुत ही उत्तम उपाय। जिन भाइयों का व्यापार नहीं चलता, वह एक नारियल श्रीफल कहते हैं, गरी का गोला भी ले सकते हैं, ले लें और 5 सुपारी रात में होलिका दहन के पश्चात नारियल, सुपारी और एक पान लेकर के घर से निकलें। 2 दाने अक्षत इसलिए कह रहा हूँ, मैं चावल भी कह सकता हूँ, पर अक्षत इसलिए कह रहा हूँ
कि जिनकी क्षति ना हुई हो, अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए, चावल टूटे नहीं होने चाहिए, तभी वो अक्षत हैं। तो उनको लेकर के होली जी के पास पहुँचे और होलिका के 7 फेरे लगाए। 7 फेरे लगाने के बाद नारियल, पान और सुपारी को अपने व अपने घर के लोगों के ऊपर से, ये चाहे तो पहले भी घर से करके जा सकते हैं, अगर घर के लोग साथ ना जाएं या रात्रि के समय नहीं जा सकते तो ये पहले कर सकते हैं। 7 बार उतार करके वहाँ पहुँचें और 7 बार अग्नि की होलिका की परिक्रमा करें और ये प्रार्थना करें कि हमारा व्यापार, बिजनेस इत्यादि नहीं चल रहा है, घर में शांति नहीं है। ऐसी प्रार्थना करें कि हो होलिका माता हमारा कल्याण करें और एक मंत्र का जाप करें। ओम अग्निमूर्धाः देवा काकुपति पृथिव्याम आपागुंग रेता गुंग से जन्मति। अगर ये मंत्र नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हो होलिका मैया हमारे सभी कष्ट बाधाओं का विनाश करें, मन की मनोकामना माने और उस नारियल को और पान सुपारी अक्षत को उसी अग्नि में छोड़ दें और प्रणाम कर लें। उसके पश्चात बिना पीछे मुड़कर देखे हुए सीधा अपने घर को चले आएं, जिससे आपको व्यापार में उन्नति होगी। अब आइए, जिन लोगों के घर में शांति नहीं होती, क्लेश रहता है, परिवार में दुख रहते हैं और सबसे बड़ी मानसिक परेशानियां रहती, तो उनके लिए ये उपाय है कि सफ़ेद बर्फी, एक नारियल लें, नारियल डब जिसे बोलते हैं हवन वाला, एक पान और एक सुपारी जो पर्वताकार हो। पर्वताकार मतलब गोल सुपारी आपको नहीं लेनी है, सुपारी ऊपर की तरफ उठी हुई जैसे पर्वत की चोटी होती उस तरह की सुपारी ले, धूप बत्ती ले और पहुँचे होलिका दहन के पास और वहाँ जा कर के उसी तरह प्रार्थना करें और उस सुपारी नारियल के साथ वहाँ रखकर जल से स्नान कराएं और उसके बाद उस मिष्ठान्न का भोग लगावें और होलिका माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर की शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, संतान के लिए आप को यह भोग हम अर्पित करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। इस प्रकार की प्रार्थना करें और उस नारियल को, पान को, सुपारी को अग्नि को अर्पित कर दें और नैवेद्य का भोग लगा करके प्रणाम करके उस अग्नि में, अगर घर में शांति और समृद्धि, धन चाहते हैं तो उस अग्नि में आप मटर, चना या गेहूं की बालें, क्योंकि अनाज भूंजने से और भूंजकर लाकर उसको ग्रहण करने से धन संपन्न और सुखता, प्रभुता का प्रादुर्भाव होता है, वह आपके पास होता है। तो यह उपाय करें, इससे अवश्य आप सबका कल्याण होगा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा की जय।